देखो बेटा, इसमें ये लिखा है कि ये जो लाइन है 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² प्लस 5x प्लस 11y प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज रिप्रेजेंट एसिम्पटोट्स। तो पहले तो हम इसको कंपेयर, a इक्वल टू 3 हो गया, h हो गया -5/2, b हो गया -2, 2g होता है 5, तो g हो गया 5/2। जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, c इक्वल टू सी है। तो ये डिटरमिनेंट, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स ए लाइन, तो ये डिटरमिनेंट 0 कर देना, a b c f g h, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इससे c आ जाएगा। ठीक है, a b c की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना, ओपन कर देना डिटरमिनेंट को, तो आपकी वैल्यू, इसकी c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देखिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द हाइपरबोला xy इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, y होगी 4 माइनस x(x1) अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4x माइनस x² x1 इज इक्वल टू y1, दैट इज x1 x² माइनस 4x प्लस y1 इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट था तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac। तो ये आ रहा है x1 y1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू है c² के बराबर, तो c² आ गया 4। ठीक है, अब हम समझते हैं c वाला। If the equation of the hyperbola whose conjugate axis, let's say b, conjugate axis 2b हो गया, distance between focus is 13, ठीक है, 2a is 13, तो यहाँ से b² क्या होता है, a² e² माइनस 1। तो b² की वैल्यू 25/4 हो गई, a² e² कितना हो जाएगा, 13/2 का स्क्वायर माइनस a², तो यहाँ से a² कितना आ रहा है, 169 माइनस 25/4, ये आ रहा है, दैट इज ए आ रहा है 12/2, दैट इज 6 आ रहा है। ठीक है, अब हमको ए आ गया, बी आ गया, तो x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ये होगा। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा x² 36 माइनस 4y² 25 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25x² माइनस 144y² इज इक्वल टू 36 इंटू 25। हमें निकालना क्या है, ए बी बाई सी, तो 25 इंटू 144/36 इंटू 25, 4 आंसर आ जाएगा। डी, इफ द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर एंड करस्पॉन्डिंग फोकस, if the vertex of a hyperbola, the distance between its center and ये बेटा लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है, वर्टेक्स ऑफ ए हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर, पता नहीं क्या लिखा है ये। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। 7th देखिए, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट कब होती है, c² इक्वल टू a² m² माइनस b², तो यह जाएगा β² इक्वल टू a² α² माइनस b², तो यार a², अल्फ़ा की जगह x कर दीजिए, बीटा की जगह y कर दीजिए, तो a² x² माइनस y² इज इक्वल टू b², तो ये क्या है, हाइपरबोला।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आ हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2a, 2 है, 2 साइन थीटा है, तो ये a हो गया साइन थीटा। इसकी कौन फोकल है, तो इसका फोकस निकाल लीजिए। तो पहले एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो ए ई कितना होगा? 2 इंटू ई होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज़ 1 आ रहा है। तो इसका भी हाइपरबोला का भी फोकस ए ई की वैल्यू 1 आएगी। तो बी स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द हाइपरबोला पासेस द फोकस ऑफ द इलिप्स, तो इसका फोकस हम निकालते हैं। तो फोकस क्या होगा? ए ई कॉमा 0, ए ई, तो इससे आ रहा है 3, तो इसके जो फोकस होगा दैट विल बी प्लस माइनस 3 कॉमा 0। तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो जो इसका ए ई होगा दैट विल बी दैट 3, और एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट, इसकी एसेंट्रिसिटी, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आ रही है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16 बाई 25, दैट इज़ 3/5 आ रही है इलिप्स की। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल 5/3। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो a इंटू 5/3 इज इक्वल टू 3, तो a आ रहा है 9/5। अच्छा, ये ध्यान रखो, ये a3 नहीं होगा, इसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 5/3 हाइपरबोला की। अच्छा, ये पास कहाँ से हो रहा है? ये पास हो रहा है फोकस से। फोकस मतलब प्लस माइनस 3,0, इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो आ जाएगा 9/a स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज a स्क्वायर आ जाएगा 9। अब b स्क्वायर होता है a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 9 इंटू 25/9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 16। तो हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका फोकस क्या होगा? तो इसका फोकस होगा ए ई होगा 1 प्लस 16/9, दैट इज 5 आ जाएगा। तो इसका फोकस हो जाएगा 5,0। तो इसका ए और सी करेक्ट है। ये देखिए, हाइपरबोला इन द एक्स हुज कॉन्जुगेट एक्सिस एल एम सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट वन ऑफ द वर्टेक्स। ये है लेट्स से कॉन्जुगेट एक्सिस, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये लेंथ होगी बी और ये होता है ए, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? b/a, तो a आ गया b इंटू √3 होगा। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एलिमेंट का एरिया कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कितना गिवन है? 4√3, तो इससे ए भी आ गया 4√3 होगा। इन दोनों से सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर √3 इज इक्वल टू 4√3, दैट इज b आ गया 2। b को 2 पुट करेंगे तो a आ जाएगा 2√3। तो इससे हमारा हाइपरबोला आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आ रहा है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आ रही 2b, दैट इज़ 4 के बराबर होगी। तो ये है 4, दैट इज़ 4 हो गया। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है?
E is equal to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस 1/3, तो 4/3 का रूट दैट इज़ 2/√3। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एच इज, डिस्टेंस बिटवीन फोकी होती है 2AE, तो 2√12 और E है ये, तो ये आ जाएगा 8, दैट इज़ फर्स्ट हो गया। और फिर बचेगा क्या, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इफ द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स है, देखो ये है, ये एक्सिस है, वर्टेक्स है, ये है -1,1 और फोकस है 2,3। डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये A, B होगा, तो इसका मिड पॉइंट -1,1 होगा, A + 2/2 B + 3/2, दैट इज A + 2 और B + 3 किसके बराबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं -2,2 से, तो A हो गया -4, B हो गया -1। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगी, स्लोप 3 - 1/2 + 1 दैट इज 2/3, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, -3/2। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ये हो जाएगी y - y1, ये जो y1 ये है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आया -4, -1 आ रहा है, तो हो गया y - y1 = mx - x1, तो 2y + 2 = -3x - 12, तो 3x + 2y + 14 = 0, ए ऑप्शन। तो बेटा इसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट डायमीटर क्या होगा, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0, दैट इज x² - 30x + 81 प्लस y² + 12y माइनस क्या आ रहा है, x² + y² - 30x + 12y -27 = 0, ये आ रहा है। ठीक है, डायमीट्रिक फॉर्म में लगा देना बेटा, डायमीटर के एंड पॉइंट आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है, ये है। If the vertex of a hyperbola is the point A, B, latus rectum is of length L, इस तरह का है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है A, B है, तो इसकी इक्वेशन होगी x - a का होल स्क्वायर = latus rectum into y - b। देखो बेटा, वर्टिकल हाइपरबोला होती है x² = 4ay, और यहाँ पे यदि सेंटर x1 वर्टेक्स x1, y1 पर है तो ये हो जाती है, तो यहाँ पर वर्टेक्स है A, B पर, तो ये होगी, और ये 4a होता है लेटस रेक्टम की लेंथ, तो वो हमें क्वेश्चन में लिखा है L है। तो ये आंसर हो गया। अब ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो इसमें होता क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स की फोकस से डिस्टेंस होती है 2a, तो ये u² / 2g
जीरो कॉमा यू स्क्वायर बाई 2g है और इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g साइन 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन, ये आ रहा है साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 2 कॉस 2 अल्फ़ा। ये 1 हो गया, 1 1 2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दैट इज़ यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा आ गया। इसका डबल कर देंगे, दैट इज़ 4a, ये होता है लेटस रेक्टम। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा, डी ऑप्शन। 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस ए इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा कहाँ कट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पर। If PQR are 3 points on the parabola y square equal to 4ax whose ordinates are in geometric progression, then tangent at P and R meets on, देखो बेटा P हम एज्यूम कर लेते हैं a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, Q एज्यूम कर लेते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 और R एज्यूम करते हैं a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3। तो इन दोनों पे जो टेंजेंट है P और R की जो टेंजेंट है वो कहाँ पे कट करेगी, वो कट करेगी ए t1 t2 कॉमा ए t1 प्लस t2 पर, t1 प्लस t3 पर। इस पे और इस पे जो टेंजेंट हम बनाते हैं वो कहाँ पे कट करती है, ए t1 t3 कॉमा ए t1 प्लस t3 पर। ये रिजल्ट है सिंपल सा। 2 पॉइंट पे टेंजेंट कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट करती है, वो कट करती है इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन और वाई कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन, जी एम कॉमा ए एम पे कट करती है। अब देखो जो t1 t3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या क्या दिख रहा है, 2a t1 2a t2 2a t3, ये हैं जीपी में। तो जीपी में मतलब t1 t2 t3 किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। आए समझ में, 2a t1 2a t2 और 2a t3 ये हैं जीपी में, दैट इज़ t1 t2 t3 हैं जीपी में, दैट इज़ t1 t3 किसके बराबर होगा, t2 स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया a t2 स्क्वायर कॉमा a t1 प्लस t3। जिसका तो Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और इसका x कोऑर्डिनेट है वो सेम है। यदि x कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वो वर्टिकल लाइन होगी। तो ये जो लेट से एस है और जो क्यू है वो किस लाइन में है, वो वर्टिकल लाइन में है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जो क्यू एस वाली जो लाइन है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ये लाइन जो क्या होगी, ये होगी वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन होगी तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाइन थ्रू क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस सॉरी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर हो गया।